लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम भी बाकी लोगों की तरह यहीं रह जाओगे। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था। छत पर पुरानी खपरेल लगी थी और घर के सामने एक छोटा सा आंगन था। उसी आंगन में उसकी पत्नी तुलसी कुछ सब्जियां उगाती थी। रामू बहुत मेहनती आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और फिर खेत की ओर निकल जाता। दिन भर खेत में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का फल कभी ठीक से नहीं मिलता था। कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल में कीड़े लग जाते, तो कभी बाजार में अनाज की कीमत इतनी कम मिलती कि मेहनत का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। गांव के कई लोग उससे कहते थे, रामू, इतना मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देती। रामू बस हल्की सी मुस्कान दे देता, क्या करे भाई, यही तो जीवन है। लेकिन सच ये था कि रामू अंदर से बहुत टूट चुका था। एक साल तो ऐसा आया कि लगातार 3 महीने तक बारिश ही नहीं हुई। खेत सूख गए, मिट्टी में दरारें पड़ गईं। रामू रोज खेत में जाता, मिट्टी को हाथ में उठाकर देखता और फिर चुपचाप घर लौट आता। उसकी पत्नी तुलसी उसे ढांढस बंधाती, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन रामू के मन में अब उम्मीद बहुत कम बची थी। एक रात वो चुपचाप आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रामू ने मन ही मन सोचा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह रामू बहुत उदास था। उसने बैलों को चारा दिया, लेकिन आज वो खेत नहीं गया। वो बस चुपचाप गांव के बाहर की पगडंडी पर चलने लगा। चलते चलते वो खुद से ही बातें करने लगा, इस जिंदगी का क्या फायदा, हर दिन वही मेहनत, वही चिंता और अंत में खाली हाथ। धीरे धीरे वो गांव से दूर निकल गया। उसके सामने घना जंगल शुरू हो गया था। ये जंगल गांव वालों के लिए हमेशा रहस्यमयी रहा था। लोग कहते थे कि जंगल बहुत गहरा है और अंदर जाने पर रास्ता भूल सकते हैं। लेकिन आज रामू को किसी बात का डर नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चलता चला गया। जंगल के अंदर हवा ठंडी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। चारों तरफ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी कोई पक्षी अचानक उड़कर ऊपर चला जाता। रामू बिना सोचे बस चलता जा रहा था। कुछ देर बाद वो थक गया। उसने एक बड़े पत्थर पर बैठकर आराम किया। वो चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक पहाड़ी की ओर गई। पहाड़ी के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। रामू धीरे धीरे वहां पहुंचा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा वहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा का मुंह बड़ा था और उसके आसपास झाड़ियां उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया। रामू कुछ देर तक गुफा को देखता रहा। उसने सोचा, अंदर क्या होगा, शायद कुछ नहीं, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। वैसे भी अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर हल्की ठंडक थी। शुरू में तो अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ऊपर की चट्टानों के बीच से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही रामू आगे बढ़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। गुफा के अंदर चारों तरफ खजाने के ढेर लगे हुए थे। सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, चमकते हुए हीरे और मोती। रामू कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है,
उसने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रामू ने जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था। रामू धीरे धीरे खजाने के पास गया। उसने कांपते हाथों से एक चमकता हुआ हीरा उठाया। हीरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, रुको! रामू घबरा गया। उसने जल्दी से हीरा नीचे रख दिया और इधर उधर देखने लगा। गुफा के बीचों बीच अचानक एक प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश के बीच से एक देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने रामू की ओर देखकर कहा, ये खजाना मेरा है। रामू डर के मारे कांपने लगा। देवी ने फिर कहा, आज तक जिसने भी इस खजाने को छूने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। गुफा में सन्नाटा छा गया। रामू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। देवी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। इस बेकार जिंदगी से अच्छा है कि मैं जिंदा ही ना रहूं। देवी कुछ पल तक उसे देखती रही। उन्हें रामू की बातों में लालच नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई दी। फिर देवी ने शांत आवाज में कहा, ठीक है किसान, अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब दे दोगे तो इस खजाने में से जो चाहो ले जा सकते हो। रामू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह जिज्ञासा थी। देवी ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम भी बाकी लोगों की तरह यहीं रह जाओगे। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। रामू ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, ठीक है, आप अपनी पहेली पूछिए। देवी हल्का सा मुस्कुराई और फिर उन्होंने अपनी पहेली पूछी। दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? रामू कुछ देर तक सोचता रहा। गुफा में खामोशी थी। उसके मन में कई जवाब आए, लेकिन वो जल्दी में बोलना नहीं चाहता था। देवी शांत खड़ी थी। कुछ देर बाद रामू ने सिर उठाया और बोला, मुझे लगता है उसका जवाब मुझे मिल गया है। देवी की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो बताओ किसान, क्या है वो चीज? वो है ज्ञान और भलाई। बहुत कम लोग इस पहेली का सही अर्थ समझ पाते हैं। तुम इसमें से जो चाहो ले सकते हो। रामू कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने ढेर में से एक छोटा सा चमकता हुआ हीरा उठाया। देवी ने पूछा, इतना बड़ा खजाना है और तुम सिर्फ एक हीरा ले रहे हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। रामू ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। आपका धन्यवाद, मेरे लिए इतना ही बहुत है। देवी ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि यह आदमी सच में अलग है। उसके मन में लालच नहीं है। रामू गुफा से बाहर निकल आया। जंगल की हवा अब उसे पहले से अलग लग रही थी। कुछ समय पहले तक वह जीवन से परेशान था, लेकिन अब उसके मन में हल्की सी उम्मीद जाग गई थी। रामू धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर चलने लगा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? जब वह गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसकी पत्नी तुलसी घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि रामू सुबह से घर नहीं लौटा था। जैसे ही उसने रामू को आते देखा, वह जल्दी से उसके पास आई। तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। रामू मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से वह हीरा निकाला। हीरा देखते ही तुलसी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लंबी कहानी है, लेकिन इतना समझ लो कि ये मुझे किस्मत से मिला है। तुलसी ने कहा, ये बहुत कीमती लगता है। हाँ, लेकिन हमें
समझदारी से काम लेना होगा। अगले दिन सुबह रामू ने सोचा कि इस हीरे का सही मूल्य उसे गांव में नहीं मिलेगा। गांव के लोगों के पास इतना धन नहीं था कि वे ऐसा हीरा खरीद सकें। तब तुलसी ने कहा, क्यों ना तुम इसे राजा के महल में ले जाओ, शायद वहाँ इसका सही मूल्य मिल जाए। रामू को यह बात ठीक लगी। उसने तय किया कि वह अगले दिन सुबह शहर जाएगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसने साधारण कपड़े पहने और हीरे को कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। फिर वह शहर की ओर चल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह शहर पहुंचा। शहर बहुत बड़ा और भीड़ भाड़ वाला था। वहाँ ऊंची इमारतें थीं, बड़ी दुकानें थीं और सड़कों पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। शहर के बीचों बीच राजा का विशाल महल था। महल के बाहर बड़े बड़े दरवाजे थे और वहाँ सैनिक पहरा दे रहे थे। रामू धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। एक सैनिक ने उसे रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे राजा से मिलना है। सैनिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राजा से? किस लिए? रामू ने धीरे से कपड़े में लिपटा हीरा निकाला। जैसे ही सैनिक ने उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। 1 मिनट रुको। सैनिक तुरंत अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया। चलो, तुम्हें राजा के पास ले चलते हैं। महल के अंदर का दृश्य बहुत भव्य था। दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे। छत से बड़े झूमर लटक रहे थे और चारों तरफ सैनिक खड़े थे। रामू को दरबार में ले जाया गया। दरबार के बीचों बीच सिंहासन पर राजा बैठे थे। राजा ने रामू को देखा और बोले, कहो किसान, तुम क्या चाहते हो? रामू ने धीरे से आगे बढ़कर हीरा राजा के सामने रख दिया। दरबार में बैठे सभी लोग उस हीरे को देखकर चौंक गए। राजा ने हीरा हाथ में उठाया। ये तो बहुत अनमोल हीरा है। वह बहुत खुश हो गए। राजा ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? रामू थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। उसे देवी की बात याद आई। वह नहीं चाहता था कि कोई लालच में उस गुफा तक पहुंचे, इसलिए उसने धीरे से कहा, ये मुझे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने इनाम में दिया था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी दोस्त? रामू ने सिर हिलाया। जी महाराज। राजा के मन में तुरंत लालच जाग गया। उन्होंने सोचा, अगर उस दोस्त के पास ऐसा हीरा है तो उसके पास और भी खजाना होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं उस दोस्त से मिलना चाहता हूँ। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह राजा की बात टाल भी नहीं सकता था। राजा ने आदेश दिया, किसान, तुम हमें उस जगह ले चलो। अगले ही दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ रामू के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रामू के मन में चिंता थी। वह जानता था कि राजा के मन में लालच है, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उसी जंगल में पहुंचे। फिर रामू उन्हें उस पहाड़ी के पास ले गया जहां वह गुफा थी। राजा ने गुफा को देखा और बोले, तो यही है वो जगह? रामू ने धीरे से कहा, जी महाराज। राजा और सैनिक गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, राजा की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ खजाने के ढेर लगे हुए थे। सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, हीरे और मोती। राजा खुशी से लगभग चिल्ला उठे। इतना खजाना! उनके मन में लालच और बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक गुफा में वही तेज प्रकाश फैलने लगा। सैनिक घबरा गए और फिर उसी प्रकाश के बीच वही देवी प्रकट हुई। देवी ने गंभीर आवाज में कहा, रुको। गुफा में सन्नाटा छा गया। देवी ने राजा की ओर देखकर कहा, ये खजाना मेरा है। राजा थोड़ा घबराए, लेकिन खजाने को देखकर उनका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। देवी ने कहा, जो भी इस खजाने को लेना चाहता है, उसे मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा।
राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, पूछो अपनी पहेली। देवी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहकर इस खजाने की रखवाली करनी होगी। राजा ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। रामू चुपचाप ये सब देख रहा था। देवी ने फिर वही पहेली पूछी, दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? राजा सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया, धन। देवी ने सिर हिलाया। गलत। राजा घबरा गए। उन्होंने दूसरा जवाब दिया, सोना। देवी ने फिर कहा, तुम लालच में अंधे हो गए हो राजन, इसलिए तुम इस पहेली का सही अर्थ नहीं समझ पाए। राजा के पास अब कोई जवाब नहीं था। आज से तुम यही रहोगे और इस खजाने की रखवाली करोगे। राजा घबरा गए। उन्होंने रामू की ओर देखा। देवी ने फिर रामू से पूछा, किसान, क्या तुम्हें इस पहेली का जवाब पता है? रामू शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, हाँ। देवी ने कहा, तो बताओ। रामू ने वही जवाब दिया, ज्ञान और भलाई। देवी मुस्कुराई। किसान, तुमने फिर सही जवाब दिया। राजा घबराकर बोला, नहीं, ये अन्याय है। मैं राजा हूँ, मुझे यहाँ कैद नहीं किया जा सकता। देवी ने शांत स्वर में कहा, राजा होना तुम्हें लालच करने का अधिकार नहीं देता। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझे जाने दो। देवी की आवाज अब थोड़ी कठोर हो गई। यहाँ तुम्हारा कोई आदेश नहीं चलता राजन। रामू चुप खड़ा था। राजा ने उसकी ओर देखा। किसान, तुम कुछ बोलो, मुझे यहाँ से निकलवाओ। रामू धीरे से बोला, महाराज, आपने खुद ये शर्त मानी थी। राजा बेचैन होकर बोला, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बहुत सारा धन, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। महाराज, धन ही सब कुछ नहीं होता। किसान, तुम बताओ, इस राजा का क्या होना चाहिए? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देवी, इन्होंने गलती की है, लेकिन अगर इन्हें अपनी गलती समझने का मौका मिले तो शायद ये बदल सकते हैं। हाँ हाँ, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौका दे दो। देवी ने गहरी नजर से राजा को देखा। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ यहाँ से निकलना चाहते हो? राजा चुप हो गया। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर राजा धीरे से बोला, मैं गलत था। रामू ध्यान से सुन रहा था। देवी ने कहा, जोर से बोलो। राजा ने तुरंत कहा, मैं लालची हो गया था, मैंने बिना सोचे समझे फैसला लिया। मैंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें आजाद किया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं इस खजाने को अपने राज्य में ले जाऊंगा। देवी ने बीच में ही रोक दिया। फिर वही गलती। राजा चुप हो गया। फिर उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद धीरे से बोला, मैं अपने लोगों की सेवा करूंगा, बिना लालच के। क्या तुम वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। देवी कुछ पल तक शांत रही। फिर उन्होंने रामू की ओर देखा। किसान, तुम क्या सोचते हो? देवी, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है किसान। फिर उन्होंने राजा की ओर हाथ उठाया। गुफा में हल्की रोशनी फैल गई। राजा ने राहत की सांस ली। देवी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर लालच में आए तो इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। राजा ने तुरंत सिर झुकाया। धन्यवाद देवी, धन्यवाद, मैं वादा करता हूँ। देवी ने फिर रामू की ओर देखा। रामू चुप रहा। देवी ने हाथ घुमाया। अचानक उसके सामने एक घड़ा प्रकट हुआ जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। किसान, तुमने लालच नहीं किया, समझदारी दिखाई और दूसरों के लिए भी सोचा। ये तुम्हारा इनाम है। रामू थोड़ा चौंका।
देवी, मुझे इतना सब नहीं चाहिए। देवी मुस्कुराई। ये तुम्हारे लिए ही है, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से करना। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका सही उपयोग करूँगा। राजा, रामू और सैनिक गुफा से बाहर आ गए। बाहर आकर राजा ने गहरी सांस ली। रामू मुस्कुराया। राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। किसान, तुम मेरे साथ महल चलो। रामू, क्यों महाराज? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मुझे सही रास्ता दिखा सकते हो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। लेकिन तुम्हारी सोच असाधारण है। मैं गांव में रहकर अपने लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। जरूर महाराज। रामू अपने गांव लौट आया। तुलसी ने उसे देखा तो खुश होकर बोली, तुम आ गए, क्या हुआ? सब ठीक हो गया। और ये घड़ा? ये हमें मिला है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम इसका इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद के लिए करेंगे। तुलसी मुस्कुराई। यही सही है। धीरे धीरे रामू ने उस धन से गांव में बदलाव लाना शुरू किया। गांव के एक आदमी ने कहा, रामू, मेरे पास खेती के लिए बीज नहीं है। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। दूसरा बोला, मेरे घर की छत टूट गई है। हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे। तुलसी बोली। तुम सबकी मदद कर रहे हो, लेकिन खुद का क्या? रामू मुस्कुराया। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ महीनों बाद राजा खुद गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव बदल गया है। लोग खुश हैं, खेत हरे भरे हैं। राजा ने रामू से कहा, तुमने जो किया वो एक राजा को करना चाहिए था। रामू, महाराज, अभी भी देर नहीं हुई है। राजा मुस्कुराए। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। राजा ने गांव वालों से कहा, आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने राज्य को ईमानदारी और बिना लालच के चलाऊंगा। गांव वाले खुश हो गए। रामू चुपचाप खड़ा था। राजा ने उसकी ओर देखा। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि सही सोच में होती है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, और आपने ये साबित किया कि इंसान बदल सकता है, जबकि ज्ञान और भलाई हमेशा आगे बढ़ाते हैं। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि सिर्फ धन इकट्ठा करने में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।